सवाल यह है कि कितना फैक्ट्री लग गया पाटलिपुत्रा में। 2 मिनट रेल रुकवा देना विकास नहीं है। किसी के घर में छठी चिल्ला का जाकर के मलाई खाना, रसमलाई खाना और 501 रुपए दे देना विकास नहीं है। ये जनता सवाल पूछेगी कि जो अग्निवीर में दानापुर का युवा, क्योंकि कैंट एरिया है दानापुर का युवा जो अग्निवीर में प्रदर्शन कर रहा था, जिस पर एफआईआर हुआ, आज तक जेल में है, उसको रामकृपाल यादव ने कितनी बार छुड़वाया। जब अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर यादवों की संख्या बढ़ा दी गई, तुरंत आपत्ति करना चाहिए था कि नहीं माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता नहीं है गृह मंत्री जी, यहाँ सबसे ज्यादा आदमी जनसंख्या यादवों का है और आज से नहीं है, इतिहास से है। लेकिन वहां आप हो गए चुप, मौन हो गए। वहां नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव चुप हो गए, वहां कुछ नहीं बोले। कभी गार्ड धक्का दे रहा है भाई। रामकृपाल यादव इज मोस्ट, एक तरह से कहा जाए कि गजब की पर्सनालिटी है पटना में। तो अब ये देखिए कि इनको तो स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया, ये लिस्ट से बाहर है। तो क्या इस लोकसभा के यादव, पाटलिपुत्रा लोकसभा के यादव इस बार भी इनको अपना नेता मानेंगे कि अब लालू यादव पे शिफ्ट होंगे? मेरे हिसाब से तो उनसे बड़ा नेता नवल किशोर यादव है। हाँ, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। जो आदमी रामकृपाल यादव मीसा भारती को 2-2 बढ़ा रहा था, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा रहा। कौन सा राजनीति कर रहे हैं भाई? आप पटना के हैं, पटना में आप हरा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या मिल रहा है भाई? स्टार प्रचारक की लिस्ट से आप बाहर है। क्यों बाहर है? नवल किशोर यादव से ज्यादा लोग आपको जानता है। नवल किशोर यादव जी प्रोफेसर है, एमएलसी हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले भी रह चुके हैं, आज भी 2 बार से जीत रहे हैं, और आपको स्टार प्रचारक नहीं बना रहा। रामकृपाल यादव का क्या होगा? पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पे क्या माहौल है? क्योंकि हमारी पूरी टीम वहां से सर्वे करके भी आई है, लोग क्या चाहते हैं इस बार, मीसा भारती या रामकृपाल यादव, कौन किस पे भारी पड़ेगा? लालू यादव पे यादव भरोसा करेंगे या फिर रामकृपाल यादव पे यादवों का भरोसा होगा? सनी, क्या लगता है इस बार रामकृपाल यादव का क्या होगा? देखिए, आज हम लोग रामकृपाल यादव पर बात कर लेते हैं, कल हम लोग मीसा भारती पे बात करते हैं। ठीक है। अब रामकृपाल यादव का काम, सबसे पहले काम पड़ा। ठीक है। अब जो लोग उनके बारे में कहते हैं, रामकृपाल यादव जी छठी छिल्ला में आते हैं, रामकृपाल यादव जी भतीजा के बर्थडे में आते हैं, रामकृपाल यादव जी कोई दुर्घटना होता है तब आते हैं, रामकृपाल यादव जी ब्याह होता है तो रिसेप्शन में आते हैं, तिलक होता है तो आते हैं, जन्मदिन होता है तो आते हैं। अब हम सांसद हैं, ठीक है, अब हमको काम करवाना है, और हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ बेटा का ब्याह रहेगा, दामाद होंगे, आपका हो जाएगा, मन पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। हमारा काम से मन पूरा होगा कि बेटा के ब्याह से मन पूरा होगा? तो काम में ना आप करिएगा, ये तो एक नॉर्मल आदमी का व्यक्तिगत जीवन है। सांसद के रूप में ये कोई काम नहीं है। सांसद के रूप में काम है, आप कह रहे हैं कि फलाना जगह दुर्घटना हो गया तो हम उनसे मिलने गए, हम कह रहे हैं दुर्घटना क्यों हो गया? पाटलिपुत्रा में एनएच कहाँ है? अनीसाबाद में जाम कैसे है? ये सवाल है। सवाल यह है कि कितना फैक्ट्री लग गया पाटलिपुत्रा में। 2 मिनट रेल रुकवा देना विकास नहीं है। किसी के घर में छठी चिल्ला का जाकर के मलाई खाना, रसमलाई खाना और 501 रुपए दे देना विकास नहीं है। ये जनता सवाल पूछेगी कि जो अग्निवीर में दानापुर का युवा, क्योंकि कैंट एरिया है दानापुर का युवा जो अग्निवीर में प्रदर्शन कर रहा था, जिस पर एफआईआर हुआ, आज तक जेल में है, उसको रामकृपाल यादव ने कितनी बार छुड़वाया? क्यों जेल में बंद है? ये बड़ा सवाल होगा। सवाल ये होगा कि 4 साल वाला नौकरी आखिर क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी बेल्ट से निकलता है तो ये आरा से लेकर के बीटा और पूरा मनेर क्षेत्र से आर्मी के लोग, क्योंकि सबसे पुराना कंटोनमेंट दानापुर में है पूरे देश में। तो ये सवाल होगा। हाँ, आप जनता हैं, हमको आपका काम न करवाना है। हम कहेंगे कि रोड बनेगा बढ़िया तो दुर्घटना कम होगा। आप कह रहे हैं कि मैं दुर्घटना में मिलने जा रहा हूं, हम कह रहे हैं कि दुर्घटना होने के पीछे का कारण क्या है? ये बताइए कि आपने ये क्यों नहीं किया? आप जब अमित शाह ने कहा, हम उसी सवाल पे आते हैं। देखिए, रामकृपाल यादव जाति से आते हैं और बोलते हैं कि यादव को ऐसा नेता चाहिए जो उनके लिए खड़ा हो। मगर रामकृपाल यादव का 2 इंसिडेंट बताते हैं। अमित शाह के रैली में उनको ठेल दिया गया, चुपचाप पीछे चले गए, ठीक है। और जब मुजफ्फरपुर में अमित शाह कहते हैं कि इस सरकार ने, उस टाइम लालू जी और नीतीश जी साथ थे, इस सरकार ने यादवों की जनसंख्या और मुसलमानों की बढ़ाकर दिखाई है, उस टाइम ये क्यों चुप थे? देखिए, रामकृपाल यादव जी, एक चीज बहुत क्लियर कट करना होगा। एक दो नेता होता है,
एक नेता होता है कि आप किसी की कृपा पर नेता बने, और राम कृपाल जी का एक नेतृत्व रहा है, वो अपने आप नेता बने। लेकिन सवाल यहाँ है कि जब अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर यादवों की संख्या बढ़ा दी गई, तुरंत आपत्ति करना चाहिए था कि नहीं माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता नहीं है गृह मंत्री जी, यहाँ सबसे ज्यादा आदमी जनसंख्या यादवों का है और आज से नहीं है, इतिहास से है। लेकिन वहां आप हो गए चुप, मौन हो गए। वहां नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव चुप हो गए, वहां कुछ नहीं बोले। कभी गार्ड धक्का दे रहा है भाई। राम कृपाल यादव इज मोस्ट, एक तरह से कहा जाए कि गजब की पर्सनालिटी है पटना में, और यादव समाज एकदम तगड़ा नेता खोजता है, तगड़ा नेता खोजता है। वो का इतिहास है, वो क्षेत्र में जाके बोलेगा ना भाई, पूछेगा ना कि जब आपको बोल रहा था कि अमित शाह की यादवों को बढ़ा करके दिखाया गया, तो आपने आपत्ति क्यों नहीं की, आपने क्यों ना कहा। दूसरा चीज, एक चीज और है, अब जो नेता है राम कृपाल का पहले का जो कद था, राम कृपाल लालू यादव के बाद थे, ठीक है, राम कृपाल यादव इस डिसीजन मेकर थे उस सरकार, ठीक है। अभी राम कृपाल यादव जो है वो गेनर है, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी बोलेंगे वो उसकी उनके कृपा पर है। और यादवों का एक अपना एक राज रहा है, उनका एक अपना राजनीति रहा है कि वैसे नेता को पसंद करते हैं। देखिए हम आपको बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि जो काम मीसा भारती करा देगी केंद्र से या कहीं से ला करके, वो राम कृपाल नहीं करवा सकते हैं। हम इस चीज को बहुत मजबूती के साथ बोलते हैं, क्योंकि राम कृपाल यादव को मिलने के लिए भी आवेदन और निवेदन करना पड़ेगा, उनको अपने टिकट का इंतजार करना पड़ेगा, निवेदन और आवेदन करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि राम कृपाल यादव जब ये बात करते हैं या उनके समर्थक कहते हैं कि हर जगह चले जाते हैं, जाना ये विकास नहीं है। 10 साल में आपने कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, 10 साल में कितना एनएच बना, 10 साल में क्या आपने किया वो बताइए। ये तो एक इंसान का एक कर्म है, आपको बुलाए, हमको बुलाए, आप भी जाइएगा, हम भी जाइएगा, लेकिन जनता वहां का यादव। अब आते दूसरी सबसे बड़ी आबादी वहां भूमियारों की है, ठीक है। अभी जो भाजपा में 2 लोग जो मंत्रिमंडल हुआ, आप बताइए कितना भूमिहार मंत्री बने? नहीं, एक ही है, कितना यादव मंत्री बने? नहीं है, एक जो पहले कहते विजेंद्र बाबू वही हैं, भूमिहार से देखो मंत्री विजय सिन्हा। ये बड़ा सवाल है कि जो संख्या आपको राजधानी पटना में जिता करके भूमिहार लोग राम कृपाल जी को भेजते हैं, आखिर उनका एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान इस कैबिनेट में क्यों नहीं है? और ये आज नहीं, और लगातार हो रहा है, ये लगातार माइनस करने की कोशिश की जा रही है, और ये सवाल वहां के भूमिहार भी पूछे। तो अब ये देखिए कि इनको तो स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया, ये लिस्ट से बाहर है। तो क्या इस लोकसभा के यादव, पाटलिपुत्रा लोकसभा के यादव इस बार भी इनको अपना नेता मानेंगे कि अब लालू यादव पे शिफ्ट होंगे? मेरे हिसाब से तो उनसे बड़ा नेता नवल किशोर यादव है। उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। जो आदमी राम कृपाल यादव मीसा भारती को 2 बढ़ा रहा था, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा रहा। कौन सा राजनीति कर रहे हैं भाई? आप पटना के हैं, पटना में आप हरा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या मिल रहा है भाई? स्टार प्रचारक की लिस्ट से आप बाहर है। क्यों बाहर है? नवल किशोर यादव से ज्यादा लोग आपको जानता है। नवल किशोर यादव जी प्रोफेसर है, एमएलसी हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले भी रह चुके हैं, आज भी 2 बार से जीत रहे हैं, और आपको स्टार प्रचारक नहीं बना रहा। तो ये जो वहां के लोग हैं वो सवाल पूछेंगे और नाराज भी हैं, नाराज रहेंगे नहीं भैया। कोई आपको धक्का मार के चल जा रहा है, कोई आपको स्टार प्रचारक में नहीं रख रहा है, कोई यहाँ कैबिनेट में यादव लोग को जगह नहीं दे रहा है, और दूसरा अमित शाह कह रहे हैं कि यादव को बढ़ा दिया गया, और आप चुप हैं। चलिए, तो ये चुप्पी भारी पड़ेगी, और चुप्पी भारी इसलिए पड़ेगी क्योंकि यादवों का इतिहास रहा है। यादव अब उस आदमी को नेता मानता है जो मजबूत हो, जो अपनी समाज के बात पे अड़ जाए, लड़ जाए। देखिए, अब लालू यादव राजनीति नहीं करते हैं, मगर आप किसी भी बिहार के कोने में जाइएगा तो लालू यादव के बारे में एक शब्द कोई यादव बुराई नहीं सुनता, क्योंकि यह उनका कहना है कि लालू यादव हमारे लिए अड़े थे, मगर यहाँ पर मौन हो गए हैं राम कृपाल यादव, और ये उन पे भारी पड़ेगा। और भाजपा ने उनका कद भी घटा दिया है, और कद घटाने का जागता सबूत यह है कि उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।